गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप तैयारी कर रहे हैं झारखंड सीजीएल का और टारगेट रखिए कि झारखंड सीजीएल को इस बार क्रैक करना है। समय बहुत ही कम है, जैसा कि कल रात में ही आपने देखा कि डेट आ चुका है। जनवरी में ही एग्ज़ाम होगा झारखंड सीजीएल का, ठीक है। 28 जनवरी से डेट दिया गया है। दो एग्ज़ाम्स होंगे, 2 दिन का दिन दिया गया है और दोनों संडे है। एक दिया हुआ है 28 जनवरी और एक है आपका फरवरी में है। तो दोस्तों, कैसे तैयारी करें और क्या रणनीति आपकी तैयारी की होगी, तो सबसे पहले आप ये जानिए ना कि पेपर 1 तो रहता है क्वालिफाइंग नेचर का, हिंदी और इंग्लिश है। वो सारे वीडियोस अपलोडेड है हमारे चैनल पे। पेपर 2 में आता है लैंग्वेज पेपर। आपने क्या लिया है लैंग्वेज में? अपना खोटा, नागपुरी, ठीक है। अब आता है कि पेपर 3 में जो है ना, मैंने बताया कि सामान्य ज्ञान से आपके 30 प्रश्न होंगे, झारखंड जीके से 40 प्रश्न होंगे, 20 रहेंगे साइंस से। तो इस तरह का जो है ना, पार्ट पार्ट वाइज आपका, सब्जेक्टिव वाइज आपका सबसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों, आज का जो क्लास है वो है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में किस तरह का प्रश्न आते हैं, मैं टेस्ट सीरीज आपको करा रहा हूँ। ज़्यादा नहीं, 20 टेस्ट सीरीज कराऊंगा सामान्य ज्ञान से। ये आप कर लिए तो सामान्य ज्ञान में आपका 30 में 30 आपका करेक्ट हो जाएगा। वो 100% की गारंटी हमारी है, ठीक है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं। साथ में आप उत्तर भी दीजिएगा अगर आपको आंसर पता होगा सामान्य अध्ययन का, ठीक है। तो दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न कि निम्नलिखित देशों की राजधानी में कौन सा मिलान सही नहीं है। झारखंड में इस तरह का सवाल ना पूछा ही जाता है, मिलान वाला। ये आप हमने देखा है, मुझे बता रहे थे हमारे स्टूडेंट जो जेपीएससी के एग्जाम में बैठे थे कि इस तरह का सवाल मैक्सिमम आते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ दिख रहा होगा ऑप्शन, यहाँ पर यहाँ देश के नाम दिए हुए हैं और यहाँ राजधानी दिया हुआ है। कौन सा मिलान सही नहीं है? यहाँ लोग कन्फ्यूज क्या होता है ना, सही मिलान देख के ये चीज़ पढ़ती नहीं है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, नहीं है पूछा गया आपसे। तुर्कमेनिस्तान यहाँ दिया हुआ अशगाबाद। ऑप्शन बी है अजाकिस्तान अलमाटा। ऑप्शन सी है हांगकांग खार्तूम। ऑप्शन डी है जॉर्डन अम्मान। तो ये तो सही है, ये भी सही है, लेकिन हांगकांग खार्तूम जो है ना, खार्तूम, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि हांगकांग जो है ना, ये विक्टोरिया है, इसकी राजधानी है। हांगकांग की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। और ये जो आप खार्तूम देख रहे हैं ना, ये खार्तूम किसकी है? ये सूडान की है राजधानी, ठीक है। सूडान की राजधानी है खार्तूम और हांगकांग की क्या है? विक्टोरिया। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सूडान। आगे के सवाल को देखते हैं, ठीक है। ये रहा दूसरा नंबर सवाल स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन से देशों की मुद्रा का मिलान सही नहीं है? अब बताने हैं मुद्रा से। ये देश के नाम दिए हुए हैं, ये मुद्रा दिया हुआ है। रूस रूबल। ऑप्शन बी है म्यांमार कियात। ऑप्शन सी है चीन रनमनबी। ऑप्शन डी है ताइवान येन। बताइए कौन सा ऑप्शन सेकंड का हो जाएगा? दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो आप देख रहे हैं ना, क्योंकि येन जो है ना, ये आप जानते होंगे ये कहाँ का है, तो ये जापान का है। जापान का जो मुद्रा है ये है येन है। और ताइवान का क्या है? ताइवान डॉलर, ठीक है। ताइवान का अगर पूछा जाए मुद्रा क्या है, तो ताइवान डॉलर कहते हैं, वहाँ का मुद्रा है। और येन किसका है? येन जापान का है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। आगे का सवाल देखते हैं। आगे ये सवाल है नंबर 3। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है? बताइए कि संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी और जो उनकी लिपि होगी वो देवनागरी होगी। दोस्तों, अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर बी। जो भी फ्रेंड्स कह रहे हैं ना, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 343 में मतलब कहा गया है कि जो संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी और देवनागरी में होगी। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये रहा चौथा नंबर सवाल।
निम्नलिखित में से भारत के प्रमुख भाषा परिवार में कौन सा कथन असत्य है? ये भाषा परिवार है और ये प्रतिशत है, आपको ये बताने हैं। असत्य मतलब गलत, कौन सा गलत है ये बताइए। हिंदी आर्य भाषा परिवार 76.87%, द्रविड़ भाषा परिवार 18.87%, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रो एशियाटिक 1.11%, ऑप्शन डी है चीना तिब्बती भाषा परिवार 1.0%। दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं ना ऑप्शन नंबर बी, ये ना गलत है। द्रविड़ भाषा परिवार का जो प्रतिशत है ना वो 18.87% नहीं है, हो जाएगा 20.82%। ठीक है, क्या हो जाएगा 20.82% हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार का। ठीक है, आगे के सवाल को देखते हैं। ये रहा 5वां नंबर स्क्रीन पे। गंधार शैली के अंतर्गत मूल रूप से किस धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ? बताइए। गंधार शैली के अंतर्गत मूल रूप के किस धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो गंधार शैली है ना उसके अंतर्गत जो है बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है। किसके संबंधित? तो बौद्ध धर्म से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे ये है दोस्तों नंबर 6 स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है आपको। क्या है, पढ़ते हैं। पहला है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन बी है, सॉरी 2 नंबर है, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब बताने हैं कि कौन सा कथन इनमें से सही है। बताइए, क्या ये दोनों ऑप्शन लग रहा है सही है? बताइए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और यहाँ विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों 6 का हो जाएगा बी, केवल 2। ठीक है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव, ये नहीं होगा, यह होगा वॉरेन हेस्टिंग। आपने इसका नाम सुना होगा, क्या नाम है? वॉरेन हस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हस्टिंग जो है ना, हस्टिंग्स को 1774 में, कब? 1774, 1774 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, और आप ये जो देख रहे हैं विलियम बेंटिक, ठीक है, इसको कब? तो इसको 1833 में। ईयर भी पता होना चाहिए, मैं ईयर भी लिख देता हूँ। 1833 में जो है ना भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, 1833 में। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आगे ये प्रश्न है नंबर 7। पॉवर्टी एंड द ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? फिर से पढ़ते हैं। पॉवर्टी, ठीक है, इसको इंग्लिश में इस तरह होते हैं पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी एंड द ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो पुस्तक इसके लेखक कौन है? दोस्तों इस बुक के लेखक है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और इनका जन्म जो है ना 1825 और इनकी मृत्यु 1917 ईस्वी में हुई थी। और इन्होंने 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन भी किया था। ठीक है, कब? 1865 में।
ठीक है। और इन्होंने जो पुस्तक बनाई है ना, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें स्पष्ट बताया गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारत की जो आर्थिक दुर्वस्था पर प्रकाश डाला गया था इस बुक में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये रहा 8 नंबर सवाल स्क्रीन पे। 1921 का मुपला विद्रोह क्या है दोस्तों? मुपला विद्रोह हुआ था, कहाँ पर हुआ था? आपको जगह बताने, स्थान बताने हैं। तो 1921 में जो दोस्तों मुपला विद्रोह हुआ था वो था मालाबार में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऐसा करेक्ट आंसर। ठीक है, कहाँ हुआ था? मालाबार में हुआ था। और इसमें जो मुपला विद्रोह के ना दो कारण थे, क्या है? पहला जमींदारों का अत्याचार और दूसरा अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विरोधी नीतियाँ। ये जो विद्रोह था किस लिए था? सबसे पहला क्या था? जमींदारों पर जो अत्याचार हो रहा था उस पर था, और दूसरा था सरकार के खिलाफ जो विरोधी था अंग्रेजों के खिलाफ, वो था, है ना। आगे चलते हैं। आगे ये प्रश्न रहा 9। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया है, बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हंटर कमीशन रिपोर्ट, 4 ऑप्शन दिए। पहला है बालिकाओं की शिक्षा से, ऑप्शन बी है उच्च शिक्षा से, ऑप्शन सी है प्राथमिक शिक्षा से, और ऑप्शन डी है तकनीकी शिक्षा से। कौन से डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है? तो दोस्तों वो है प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका दोस्तों करेक्ट आंसर। यह 10वां नंबर स्क्रीन पे कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य बताने हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। ऑप्शन बी है नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। और ऑप्शन डी है नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल और मणिपुर। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से राज्य लगते हैं भारत के, है ना, बांग्लादेश जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो सबसे पहले लगता है आपका, ठीक है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यहाँ है। पश्चिम बंगाल की जो कितना किलोमीटर लगता है तो वो भी मैं बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल का है 22,216.7 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद लगता है दोस्तों असम। ठीक है, असम का है दोस्तों कितना? तो वो है 263 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों मेघालय, तो मेघालय का है 443 किलोमीटर। और त्रिपुरा का है दोस्तों 856 किलोमीटर। एक और राज्य लगता है भारत का, वो है मिजोरम, जो कि यहाँ पर रिफाइनिंग किया गया है। क्या है? मिजोरम। ठीक है, और मिजोरम में किलोमीटर कितना है दोस्तों? 318 किलोमीटर। ठीक है, जो होके गुजरती है आपका ये सीमा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सही नहीं है बताने हैं, जो मिलान किए गए हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। ऑप्शन डी है संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। दोस्तों बांदीपुर में जो है ना, मैंने एक ट्रिक बताया था, ठीक है, कि बांदीपुर जो है ना ये तमिलनाडु में ना होकर ये कहाँ होता? ये होता कर्नाटक में।
मैंने ट्रिक बताया था, अगर नाटक नहीं करोगे तो बांध दूंगा, है ना। बंदी न दूंगा, बंदी, बंदीपुर, बंदी कर दूंगा, है ना। तो बंदी से नाटक नहीं करोगे तो कर्नाटक, मैंने ट्रिक बताया था। आप ट्रिक का वीडियो भी आप देख सकते हैं। काजीरंगा कहाँ है दोस्तों? असम में। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। और संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। और बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ठीक है, ये रहा नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। पहला त्रिपुरा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। तो दोस्तों मणिपुर में जो है ना, मणिपुर से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि कर्क रेखा पर जो पड़ने वाले भारत के जो राज्य है वो कौन कौन सा है? कुल 8 राज्य है। कितना टोटल, ये भी पूछ था कितने टोटल राज्य गुजरता है? टोटल 8 राज्य है। वो कौन कौन सा है भारत के 8 राज्य? तो सबसे पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, मैं शॉर्ट नहीं देता हूँ, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्य है जो कि कर्क रेखा से गुजरती है ना, भारत पे, झारखंड पे, सॉरी भारत पे जो कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है? 8 राज्य, वो 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, मणिपुर नहीं, पर मणिपुर से नहीं गुजरता है। आगे है नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से आरोही क्रम क्या है, ये बताना है। थोड़ा और उसको जूम ज़्यादा हो गया है, कम कर देते हैं। बताइए। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से आरोही क्रम में आपको बताने हैं, सही आरोही क्रम क्या होगा। तो दोस्तों 2019 के दौरान ये बताना है, एक रिपोर्ट आया था उस समय का। ठीक है, यहाँ तो डिक्लेयर नहीं किया, मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर जो भी फ्रेंड्स सी कह रहे हैं ना, उन सभी का बिल्कुल कहिए। सबसे पहला है झारखंड। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आरोही मतलब बड़ा से छोटा, तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ना तो झारखंड। सेकंड में है उड़ीसा, थर्ड में है छत्तीसगढ़, फिर है मध्य प्रदेश। यहाँ एक और छूट रहा है इस जगह पे, वो है दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, फिर आता है मध्य प्रदेश। मैं थोड़ा एक दो नंबर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। सबसे ज़्यादा मैं टॉप बता दे रहा हूँ। झारखंड में कितना मिली टन है? तो 884,505, 84,505.96 मिलियन टन। सोचिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी साथी कह रहे हैं ना, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। नंबर 14 है, भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, ये बताने हैं। 28, 9, 29, 8, 28, 8, 29, 7। दोस्तों जो भी कह रहे हैं 14 का सी, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी 2020 को जो है ना, दादर नागर हवेली जो है ना, उसको क्या किया गया है? तो उसको केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया है।
ठीक है, इसीलिए 28 हो गए आपके राज्य और 8 हो गए आपके केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, आगे के प्रश्न देखते हैं। नंबर 15, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? संथाल, गोंड, कोल, भील, बताइए। तो सबसे ज़्यादा जो जनजाति है भारत में ना, वो है दोस्तों भील का, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि 2011 के अनुसार एक जनगणना किया गया था 2011 में, पता होगा आपको, इसके आंकड़ों पर जो है ना आधारित एक भील जनजाति जो कि समूह है वो सबसे ज़्यादा है। कितना है? तो 1,70,71,049। ठीक है, इतना है भील जनजाति। आगे देखते हैं। आगे नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन ने भारत में संघ शासन की व्यवस्था दी थी? बताइए। पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो दोस्तों इसका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, क्योंकि ये जो आपके भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के जो मौलिक शक्तियाँ थी वो विभाजन भारत अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना में आधारित था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये रहा नंबर 17, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है अध्यक्षता किसने की थी? देखिए दोस्तों, 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, वो भी सामान्य ज्ञान से। मैंने बताया सामान्य ज्ञान आप हमारे यहाँ से आपको पर डे एक एक क्लास आपको मिलेगा ना, तो अगर हम 20 टेस्ट सीरीज देखते हैं तो 20 इंटू अगर मैं 30 क्लास देता तो 600 प्रश्न हो जाते हैं। 600 प्रश्न में आप ये जानिए ना, आराम से आप क्वालिफाइंग हो जाओगे पेपर 3 में। ठीक है, ये मैं सिंपल बताया सामान्य ज्ञान से। फिर साइंस रह गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, आराम से पेपर 3 आप ऐसे क्वालिफाई कर जाओगे। पेपर 1 का नंबर तो ऐड होता नहीं है, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है। पेपर 1 का क्लासेस आप देख लोगे हमारे चैनल पे तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। अब आ जाता है पेपर 2। पेपर 2 आपको खुद ही करना पड़ेगा। पेपर 2 क्योंकि लैंग्वेज पेपर है, आप कौन सा लैंग्वेज लिए हैं, पेपर लिए हैं, ठीक है, वो आप खुद ही आप बुक खरीद लीजिएगा, पेपर 2 आराम से आप कर लीजिएगा। तो 17 जो है ना, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। कब की थी? तो 9 दिसंबर 1946। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 18, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? कौन सा भाग बताना है पंचायती राज? दोस्तों वो है भाग 9, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1992 के जो दोबारा संविधान के भाग 9 में अंतर्गत की पंचायतों की व्यवस्था की गई थी। कौन सा भाग? भाग 9 में, और कब? 1992। आगे देखते हैं। आगे ये है नंबर 19,
सूची दिया गया है, ठीक है, 1 और 2, यहाँ देख रहे होगे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, जिसमें कि आपको कुछ कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना। ओके, आपके सही उत्तर का चयन करना है। 7वीं अनुसूची में यहाँ भाषाएं दिया हुआ है। 8वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। ऑप्शन सी है 9वीं सूची में अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण। 10वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिवान मान्यकरण। तो बताना है कौन सा सूची सही आपको चयन करना है। तो 7वीं अनुसूची ना भाषाएं, ये रॉन्ग है सबसे पहला। 8वीं अनुसूची में दल परिवर्तन, ये भी रॉन्ग है। 9वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण, यह दोस्तों सही है, ठीक है। और 10वीं अनुसूची का अधिनियमों का मान्यकरण, ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी, जो भी फ्रेंड्स कह रहे हैं ना, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बताता है, सॉरी यहाँ तो मैंने बता दिया, लेकिन आप ये जाने ना, इस पे और एक चीज़ दिया गया, ये तो आपको मैंने बता दिया कि इस तरह का सवाल आपको। और नीचे एक और प्रश्न है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, ये जो प्रश्न देखे ना, इसमें कूट दिया हुआ है। कूट बोले तो देखिए इस तरह का आप ऊपर पढ़े ना। अब ए बी सी डी का ऑप्शन दिया गया है, ये सूची दिया गया जो मैंने बताया आपको, ठीक है। अब यहाँ कूट दिया हुआ है ए बी सी डी। अब बताना यहाँ पर नंबरिंग वाइज दिया हुआ है, कौन सा नंबरिंग कहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए 1 का 3, ठीक है, 1 का 3 विधायी शक्तियों का वितरण। बी का 1 भाषाएं। तो आपको अगर पता रहेगा ना कि इसका क्या है, तो आप ऑटोमेटिक ऐड कर लेंगे। 7वीं अनुसूची में कौन सा मैंने बताया था, तो 7वीं अनुसूची में विधियों शक्तियों का वितरण, 1 का ए, ठीक है। देखिए इसका हो जाएगा, ये आप मिलाइएगा, ठीक है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं आती है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण आता है। 10वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों, सॉरी, इसका आ जाएगा दल वित्त परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। तो 1 का 3, तो 1 का 3 कहाँ पर है, A का 3 ये इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन खत्म। तरीका देखिए, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है। अब खाली सी ज्ञात कर लेगा ना, तो मेरा उत्तर से हो जाएगा। सी में मेरा क्या, 9वीं अनुसूची का मैंने क्या बताया, कुछ अधिनियम का विधि मान्यकरण। तो 3 का 4 किस में, इसमें। असल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऐसा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। ये रहा 20वां नंबर सवाल स्क्रीन पे, कि सरकार द्वारा मुस्कान पहल को आरंभ किया गया है, ये बताने हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मुस्कान पहल, तो दोस्तों क्या है मुस्कान पहल। पहला है प्राथमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन बी है भारत में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए। ऑप्शन सी है सरकारी स्कूल में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। ऑप्शन डी है बाल मृत्यु दर पर कम करने के लिए। दोस्तों जो ये सरकार में द्वारा जो मुस्कान पहल है ना, इस पे क्या है, जो भी बाल मृत्यु हो रहा था ना, उसको दर को कम करने के लिए इसको किया गया है। इसे जन्म से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण बाल अनुकूल सुविधा आधारित सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करने का एक डिजाइन तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे ये प्रश्न है नंबर 21,
और जूम कर देते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में से एक समस्या है, क्या समस्या है आपको ये बताना है। तो दोस्तों भारत में जो राष्ट्रीय आय है ना, उसकी गणना में जो समस्या है क्या है, असंगठित क्षेत्र। बोले तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 22 नंबर सवाल है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत बोले तो पायनियर किसको कहा जाता है बताना है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तो उसको कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उदारीकरण वर्ष क्या था, 1991, 1991 उदारीकरण का वर्ष था। माना जाता है डॉक्टर मनमोहन जो है ना सिंह भारत के वित्त मंत्री थे उस समय, क्या थे, भारत के वित्त मंत्री 1991 में। आगे देखते हैं, नंबर 23 स्क्रीन पे है सवाल कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि के ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है। किस पंचवर्षीय योजना, तो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है ना कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है। और कृषि उत्पादन की जो वृद्धि दर है वो क्या है, ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट क्या 1.0% दर्ज की गई है, कितना 1.0%। और कब वर्ष था दौरान इसका, तो 1961 से लेकर 1965। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये सवाल है दोस्तों नंबर 24 कि आबिद हुसैन समिति का संबंध था किससे था, ये बताना है। आबिद हुसैन, तो आबिद हुसैन का जो है दोस्तों लघु एवं मध्यम उद्योग से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लघु एवं जो मध्यम उद्योगों से जो समस्या है, ठीक है, उसके अध्ययन के अनुसार उनके जो विकास है सुझाव देने के लिए एक उद्योग मंत्रालय ने दिसंबर 1995, कब दोस्तों, दिसंबर 1995 में डॉक्टर आबिद हुसैन समिति का गठन किया था। कब दोस्तों, तो ये जान लीजिए, ईयर भी पता होना चाहिए, दिसंबर 1995 को आबिद हुसैन समिति, किस लिए, तो लघु एवं मध्यम उद्योग की समस्याओं के लिए। आगे है 25 नंबर, सपेस है ना, SUPACE पोर्टल संबंधित है, बताने हैं। और आप ये जानिए ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 5 प्रश्न और है, फिर हम लोग करेंगे झारखंड जी के नेक्स्ट वीडियो में, फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में साइंस, सारे बोले तो पेपर 3 आपको कंप्लीट कराया जाएगा। टोटल टेस्ट सीरीज कराएंगे हम दोस्तों 20। ये 20 टेस्ट सीरीज आप कर लिए ना, पेपर 3 और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से। ठीक है, स्पेस पोर्टल संबंधित है किससे, तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, उसके प्रयोग से। आगे देखते हैं, आगे है 26 नंबर दोस्तों स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से भारत का पहला जो ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय भारत का। दोस्तों ये कहाँ किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कहाँ पर, तो कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
ठीक है, कुशीनगर जिले में स्थापित किया जाएगा। और इस विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर स्नातक तक की कक्षाएं संचालित की जाएगी। 1 से लेकर कहाँ तक? स्नातक तक, स्नातक, है ना। तो कहाँ पर? कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है कुशीनगर। आगे देखते हैं 27। निम्नलिखित में से शामिल क्वाड में कौन सा देश नहीं है? दोस्तों क्वाड जो शिखर सम्मेलन है ना 2021 में, कब, तो कौन सा देश हम नहीं है? तो दोस्तों वो देश है इजराइल। ऑप्शन नंबर डी, 27 का डी है, हो जाएगा। और इसमें से कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो वो है जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो ये देश आपका शामिल नहीं है इस क्वाड सम्मेलन में। अब थोड़ा जूम को कम कर देते हैं। नंबर 28 ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? गलत बताने हैं, कौन सा गलत है आपको लग रहा है? नीचे और भी है क्या? हाँ, थोड़ा सा और जूम कम कर देते हैं। बताइए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन पढ़िए, क्या पढ़ते हैं? कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ICMR ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के सहयोग से विकसित किया है। ऑप्शन बी है कोवैक्सीन भारत बायोटेक और ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित। ऑप्शन सी है कॉर्बोवैक्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया। ऑप्शन डी है कोवोवैक्स भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा विकसित। बताइए कौन सा ऑप्शन आपको गलत लग रहे हैं? तो दोस्तों जो 28 नंबर का बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वो उसका हो जाएगा कॉर्बोवैक्स भारत बायोटेक जो है ना, इसका ऑप्शन नंबर जो है ना बायोटेक बायोलॉजिकल, इसको आ जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 2021 जो आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा ये विकसित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आगे ये प्रश्न है 29 कि निम्नलिखित में से 15वें जो वित्त आयोग की जो सिफारिश है, ठीक है, नंबर 20 नंबर आप देख रहे होंगे। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को GSDP के 4% तक के राजकोष से घाटे की अनुमति होगी, जिसमें कितना प्रतिशत विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होगा? नंबर 29 ये प्रश्न है। कौन सा ऑप्शन लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए 1.5%, ऑप्शन नंबर बी 2.5%, ऑप्शन नंबर सी 0.5% और ऑप्शन नंबर डी 3.5%। कौन सा ऑप्शन लग रहा है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो भी साथी कह रहे हैं 0.5%, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में जो है ना 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर सी। ये रहा दोस्तों आज का आखिरी सवाल, 30वां नंबर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। जो पुस्तक है, ठीक है, पुस्तक गांधी सियासत और कम्युनलिज्म के लेखक आपको बताना है कौन है। तो इसको लेखक है दोस्तों पीयूष बाबेल, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए पीयूष बाबेल। ऑप्शन नंबर ए जो भी साथी कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पीयूष बाबेल, गांधी सियासत और कम्युनलिज्म के लेखक। तो 30 प्रश्न आपने देखा, और आप ये जानिए कि पेपर 3 का जो भी अभी साइंस हो गया, मैथ हो गया, वो सारी क्लास आपको अपलोड मिलेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पेपर 3 यहाँ से हो जाएगा। अब आता है पेपर 1। पेपर 1 और कुछ और हिंदी क्लासेस अपलोडेड कर देंगे टेस्ट सीरीज, ताकि आपका पेपर 1 भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। झारखंड सीजीएल की आप फॉर्म भरें तो तैयारी में तबातोड़ आप लग जाइए।
आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।